हेलो फ्रेंड्स, आपका सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए आपको हिंदी में एक आवेदन पत्र लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आप आवेदन पत्र लिखकर आपके जो 5 नंबर के आते हैं उसमें आप एक्यूरेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो उसको चलिए बोर्ड के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ। ज़्यादा इसमें वीडियो को टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर उस तरीके से आप लिखेंगे तो 5 में से लगभग आपके 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर अगर कुछ दे देता है, आवेदन पत्र लिखे, आवेदन पत्र लिखे हिंदी में जो 5 अंक का होता है। दिया है कि पीलिया ग्रसित होने के कारण, पीलिया ग्रसित हो जाने के कारण 15 दिनों का अवकाश दीजिए, 15 दिनों के अवकाश दीजिए। अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए अपने स्कूल में। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हेडलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा सेवा में और फिर एक यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। सेवा में अध्यापक महोदय कुछ भी अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ SBAD स्कूल विद्यालय छपरा या पटना लिख देता हूँ, पटना लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है विषय। 15 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र इस तरीके से आपको लिखना है। 15 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद क्या लिखना है? यहीं पे आने के बाद एक लाइन के बाद महोदय या महाशय लिखना है, महोदय या महाशय लिखना है। तो महोदय लिखता हूँ, महोदय लिखना है। और यहाँ पर लिखना है, एक कॉमा लगा के एक लाइन आपको छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद वहाँ पर लिखना है विनम्र निवेदन है कि मैं यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं, अगर मानकर चलिए आपका पीलिया रोग के कारण नहीं आए, कोई दूसरा अगर आ जाता है तो उस सिचुएशन में आप अपना चेंज कर देंगे। मैं पीलिया रोग के बारे में लिख रहा हूँ कि पीलिया रोग हो गया है, मुझे 15 दिनों की छुट्टी चाहिए। अगर आ जाता है तो आप दूसरा अगर टॉपिक आ गया तो दूसरा टॉपिक को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही आपका सेम ये प्रोसेस होना चाहिए। वहाँ पर जो स्कूल का नाम हो, अगर खुद से देता है, इसमें वैसे तो देता नहीं है, अपने से कुछ भी स्कूल वगैरह का नाम आप लिख सकते हैं। बाकी ये सेम प्रोसेस रहेगा। विनम्र निवेदन है कि मैं या मुझे लिख कर यहाँ पर मैं ही लिखता हूँ। उसके बाद मैं पीलिया रोग के कारण, मैं पीलिया रोग से ग्रसित हो गया हूँ। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा उसमें मत पढ़िएगा कि जो ही उसमें लिखा हुआ है हमारे किताब में वही रटना है। अपना निवेदन इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मैं पीलिया रोग के कारण ग्रसित हो गया हूँ और डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है कि
आपको आराम की ज़रूरत है, आपको आराम की ज़रूरत है, मतलब वो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको बेड रेस्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इतना हो जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है कि आपको आराम की ज़रूरत है, अतः मैं आपसे, अतः या यहाँ से छोड़कर यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि 15 दिनों के लिए अवकाश देने की कृपा करें। अवकाश के जगह पे आपको ध्यान रखिए छुट्टी भी आ सकता है, छुट्टी देने की कृपा करें, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे क्या लिखना है, धन्यवाद लिख देना है, धन्यवाद आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पर ऐसे घेर दीजिए, नीचे यहाँ पर घेरने के बाद ऐसे और लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। आप अपना नाम डाल लीजिए, जैसे सुमित हो गया, चाहे कुछ हो गया, कक्षा डाल दीजिए, कक्षा 10वीं, रोल नंबर मतलब क्रमांक 20 डाल दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपको बस इतना ही लिखना है। अब आपको इसमें दिक्कत क्या होगा कि किसी को परेशानी हो जाती है कि यहाँ पर गए तो मैं भूल गया कि क्या लिखे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे आप उस समय आपको भाषा में आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आपको लिख देना है। बस आपको यहीं पर याद करना है। आदमी कहाँ अटकता है मैं बता रहा हूँ। जैसे महोदय विनम्र निवेदन है कि यहाँ तक तो हो जाता है, फिर अपना जो सिचुएशन बताना होता है ना तो नहीं होता है। तो उस सिचुएशन को आप अपने ही मन से अपने ढंग से आप लिख सकते हैं। बस एक लाइन में आपको सिचुएशन बता देना है कि हमको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 15 दिनों के लिए अवकाश देने की कृपा करे। बाकी किताबों में लिख देता है कि भाग्य के प्रार्थी बने, ये बने वो बने, तो सबको आपको नहीं ध्यान देना है। बाकी इतना ही लिखना है और आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देना है। कुछ नाम जो होगा वो आपको डाल देना है, स्कूल का जो आप नाम लिखना जाने वो डाल देना है। ध्यान रखिए अगर आपको एप्लीकेशन दिया है लिखने के लिए तो आपको अगर दो एप्लीकेशन आपको दिया होगा बोर्ड में, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आपको शॉर्ट एप्लीकेशन को सिलेक्शन करना है। क्योंकि देखिए दोनों एप्लीकेशन तो उतने ही मार्क के हैं, 5-5 नंबर के, और वो भी ऑप्शन में दिया है, मतलब अथवा में दिया है। तो उस समय आप क्या करेंगे कि जो एप्लीकेशन आपके सहूलियत के लिए होगा कि ज़्यादा उसमें हमको लिखना ना पड़े, उसको दर्शाना ना पड़े, तो उस सिचुएशन में आप एक एप्लीकेशन को, क्योंकि नंबर तो उतने ही मिलने वाले हैं, तो उसमें आप जाइए और कम से कम जिसको आप अच्छे तरीके से आप लिख सकें, जैसे छुट्टी वाला हो गया, कुछ रोग से ग्रसित हो गए, तो इस सिचुएशन में आपको जाकर आपको लिख देना है। और नंबर इसमें कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि देखिए ये जो है इसको आप ध्यान दीजिए, ये जो है पूरा प्रोत्साहन सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ये स्कूल का नाम लिख दिए, विषय डालना ना भूलिए, महोदय के आगे कोमा लगाइए, विनम्र निवेदन है कि ये देखिए अगर 5 नंबर का होगा तो ये इसी में मान लीजिए 2.5 नंबर का हो गया, आधा नंबर ये आपका आज्ञाकारी छात्र पे दे देगा, ये लिखने पर 2 नंबर दे देगा, ठीक है। तो पूरे नंबर नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको कोमा लगाना है, ये लगाना वो लगाना है। अगर आप बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे और बहुत साफ सुथरा लिख कर आए होंगे, साफ सुथरा आपको लिखना है, कहीं भी काट पीट नहीं करना है। तो मान कर चलिए
कहीं कहीं काट पीट करेंगे तो आपका इसमें नंबर कट जाएगा। खास तौर पे इस सिचुएशन में ये जो आपको लिखा हुआ है 3 लाइन का, इसी को जितना भी आपको लिखा होगा उसमें आपको काट पीट नहीं करना है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं।